हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.2 स्टैटिक्स का दूसरा चैप्टर हम लोग मोड यानी बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपका 14.1 कंप्लीट करवा चुका था। आज बहुलक का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले के बारे में जानेंगे, परिभाषा इसका सूत्र क्या होता है। बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। अब यहाँ पे हमको ये पहचान करना है L का मतलब क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है और H क्या होता है। तो L का मतलब हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 हो जाएगा बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 को बाद वाले वर्ग की बारंबारता और H का मतलब वर्ग अंतराल की माप होता है। हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, 1-2 कंप्लीट हो जाएगा आपका तुरंत और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट होगा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बोल रहा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। इस तरह से दर्शाया हुआ है। इस तरह आप लोग माध्यम में हम आप लोग को पढ़ा चुके थे कि एक सारणी दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग उसी को फिर से कॉलम तैयार कर लेंगे, या जरूरी नहीं है, आप चाहे तो बिना कॉलम तैयार किए हुए भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक कॉलम तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए कि बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है, यानी आपको माध्य तो निकालने के लिए मैंने आपको बता चुका था, मैं आपको यहाँ भी माध्य निकालने के लिए बताऊंगा। उससे पहले चलते हैं बहुलक। बहुलक में जिस तरह से डाटा आपका दिया हुआ रहेगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, वैसे ही हम लोग उतार लेंगे। इसमें आपको एकदम सिंपल है, ज़्यादा आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना है। देखिए इजी वे में कैसे बनेगा। सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी के लिस्ट में जाएंगे और सबसे बड़ी बारंबारता को उठाएंगे। तो सबसे बड़ी बारंबारता आपकी कितनी हुई, 23। हम लोग उसे लिख लेंगे अधिकतम बारंबारता बराबर 23। और जब 23 जो हमको अधिकतम बारंबारता प्राप्त होता है, तो इसके सामने वाला जो आता है बहुलक वर्ग, उसी को बोला जाता है, यानी 35 से 45 तक हमारा बहुलक वर्ग हो गया। अब देखिए, अब हम लोग इसमें L, F1, F0, F2 और H को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखे थे कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को L बोला जाता है, यानी यह बहुलक वर्ग है तो इसकी निम्न सीमा कितना हो गई, 35, उसको हमने लिख लिया। फिर आगे चलते हैं, F1 किसको बोला जाता है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ये बहुलक वर्ग है, इसकी बारंबारता 23 है, यानी F1 बराबर 23। ये हो गया आपका F1। इससे पहले वाले को बोलते हैं F0 और इससे बाद वाले को बोलते हैं F2, यानी F1 आपका हो गया 23, F0 हो गया 21 और F2 हो गया 14। और H बराबर, ये तो पहले से भी जानते होंगे, वर्ग माप, यानी 2 इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, उनके बीच कितने का अंतर है, 5, 15, 15, 25, यानी 10 का अंतर है, यानी H बराबर हो गया 10। आगे चलते हैं, बहुलक बराबर लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। एकदम इजी वे में चलेंगे। L के जगह पे हो जाएगा 35, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी सब फाइंड आउट कर चुके हैं। L हो गया 35, F1 23, F0 21, 2 को 2 छोड़ दिए, F1 23, F0 21 और F2 हो गया 14 इंटू 10, H के जगह पे 10। कैलकुलेशन करेंगे, 23 में से 21 माइनस होगा 2, ये हो गया आपका 46, ये हो गया आपका 35 इंटू 10। 10 से 2 में गुना किए 20, 11 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.8, यानी 35 और 1.8 को जोड़ते हैं तो 36.8। ये हुआ आपका कंप्लीट आंसर। ये बहुलक निकला। बहुलक निकालने का एकदम आसान सा तरीका है, आप इसको 1-2 क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं, इसमें अब हम लोग माध्य निकालने के लिए देखते हैं।
माध्य में जस्ट आपको वैसे ही उसी तरह करना है। सबसे पहले आपको कॉलम तैयार करना होगा। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपको टोटल आपका फ्रीक्वेंसी और टोटल क्लास इंटरवल आपका दिया हुआ रहेगा। उसके हेल्प से हम लोग एक्स और एफ एक्स निकालेंगे। मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि एक्स यानी वर्ग चिन्ह, जो कि दोनों अंतरालों को क्लास इंटरवल का जो दोनों फंक्शन होता है दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड दिया जाता है, 2 से भाग देते हैं, उसी को x बोलते हैं। जैसे देखिए 5 और 15 20, 2 से भाग देंगे 10, 15 और 25 40, 2 से भाग देंगे 20। और जब 1 2 हम लोग निकाल लेते हैं तो हमको एक अंतराल पता चल जाता है 10 20 30, यानी 10 के एवरेज से आगे बढ़ रहा है, यानी 10 20 30 40 50 60 इस तरह से आपका हो गया। आगे चलेंगे एफ एक्स यानी एफ गुना एक्स, तो 6 से 10 में किए 60, 11 से 20 में करेंगे 220, 21 से 30 में करेंगे 630। इसी तरह आपका एफ एक्स का टोटल फंक्शन फाइंड आउट हो गया। अब आगे क्या करेंगे कि टोटल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग एन या सिग्मा एफ भी बोलते हैं, यानी एन बराबर 80 और टोटल एफ एक्स यानी सिग्मा एफ एक्स बराबर 2830, सबको ऐड करने के बाद 2830 आएगा। अब आगे हम लोग फार्मूला लगा देंगे माध्य बराबर क्या फार्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई एन। सिग्मा एफ एक्स मेरा आया है 2830 और एन हमारा है 80, 0 से 0 कट गया और 283 में जब आप 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 35.37 ईयर, ये आपका हुआ माध्य। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में है, उनकी सूचना इस प्रकार है। ये दिया हुआ है। इसके बाद बोल रहा है कि इनका बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल है, मैंने यहाँ पे अलग से कोई कॉलम नहीं बनाया क्योंकि हमको और अलग से कोई भी चीज़ को फाइंड आउट नहीं करना है। जो आपका गिवन डाटा है उसी डाटा से हमको सब चीज़ फाइंड आउट करना होता है। ये जो आपका फ्रीक्वेंसी जो दिख रहा है इसमें आपका सबसे बड़ा वाला जो है उसको हम लोग निकालेंगे। तो सबसे बड़ा हो गया 61, यानी अधिकतम बारंबारता हमारा आ गया 61। बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग हमारा कौन सा हो गया, 61 के सामने वाला, यानी 60 से लेकर के 80 तक। इसके हेल्प से हम लोग सब निकाल लेंगे। एल यानी निम्न सीमा 60, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 61 वो लिख चुके हैं। आप इसको भी लिख सकते हैं कि अधिकतम बारंबारता जो आता है वही उसी को F1 बोलते हैं। आगे चलेंगे F0, इससे ठीक पहले वाले को F0, इसके ठीक बाद वाले को F2 और H आपका जो अंतराल है उसको देख लेंगे। वर्ग माप H बराबर हो गया 20। डायरेक्ट अब हम लोग आगे चलेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे H बराबर बहुलक बराबर फॉर्मूला हो गया आपका L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। एज इट इज सबका वैल्यू हम लोग वैसे ही पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 61 में से 52 जाएगा 9, नीचे हो गया 122 माइनस 90 इंटू 20। फिर आगे चलेंगे, इसको माइनस करने के बाद 32 आएगा, ऊपर 20, 4 से कटा 5 टाइम, नीचे कटा 8 टाइम। फिर आगे चलेंगे 9 से 5 में गुना करेंगे 45, नीचे 8 से डिवाइड करेंगे तो 5.625। टोटल ऐड करने के बाद आपका आएगा 65.625। ये आपका आंसर हुआ बहुलक, यही आपका कंप्लीट आंसर हुआ, बहुलक निकला। एकदम सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान में रखना है और 1-2 क्वेश्चन आप रिवीजन करते रहिए, एकदम सिंपल सा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय भी ज्ञात करना है और साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है, यानी बहुलक और माध्य हमको दोनों ज्ञात करना है। इस तरह का हमारा डाटा दिया हुआ है। इसके हेल्प से हम लोग सबसे पहले बहुलक निकालते हैं। बहुलक निकालने के लिए सबसे सिंपल, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी वाली बारंबारता लीजिए 40, यानी ये हो गया आपका अधिकतम बारंबारता। अब ये जो आपका 40 हुआ, इसी घर को हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा बहुलक वर्ग हुआ, यानी बहुलक वर्ग आपका 1500 से लेकर के 2000 तक। इसके हेल्प से आप एल निकाल दीजिए। छोटी वाली जो निम्न सीमा हो गई वह एल हो गई। F1 जो अधिकतम बारंबारता हो गया वह आपका F1 हो गया, ये आपका F1 हो गया। इससे पहले वाले को F0, इसके बाद वाले को F2।
मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और h जो आपका दोनों के बीच में जो अंतराल है, यानी 1000 से 1500 तो 500 का अंतर है, 500 मैंने लिख दिया। सब में आपका सेम अंतर दिखेगा। फिर आगे चलेंगे, बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे। बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होगा L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सबका वैल्यू हम लोग वैसे ही एज इट इज रख लेंगे। 1500 आया, 40 में से 24 घटा 16, 40 से 2 में गुना किए 80, 24, 33 दोनों माइनस में था, माइनस 57 इंटू 500। आगे चलते हैं, 16 गुना 500 हो जाएगा, नीचे घट के आपका आ जाएगा 23। 16 से 500 में गुना कीजिएगा तो 8000, यानी 23 से जब 8000 में आप भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 347.83, और 1500 में इसको जोड़ने के बाद 1847.83। ये आपका हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुलक निकला। अब आगे बोल रहा है माध्य निकालने के लिए। माध्य मैंने आपको पहले भी बता चुका था, मैं बार बार यही आप लोग से कर रहा हूँ कि माध्य निकालने के लिए बता चुका हूँ। आप लोग ध्यान दिया कीजिए माध्य कैसे निकलेगा। एकदम एक सबसे सिंपल विधि मेरे अनुसार प्रत्यक्ष विधि हमको लगता है, जो वही तरीका से मैं आपको बताता हूँ। आगे आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आप पढ़ सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं। इसके हिसाब से हम लोग फिर से कॉलम तैयार करेंगे। CI और F क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ रहेगा, उसके हेल्प से हम लोग X फाइंड आउट करेंगे और हम लोग FX फाइंड आउट करेंगे। X कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड देंगे। इस तरह से हमारा टोटल X फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं FX। F को X से गुना करेंगे, 24 में जब 1250 से गुना करेंगे तो 30,000, 40 से 1750 में गुना करेंगे तो 70,000। इसी तरह ये देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन गुना इसका एकदम आसान सा है, कैलकुलेशन इसका एकदम इजी होगा। जो हमारा पूरा फ्रीक्वेंसी है 1 से लेकर के लास्ट तक, सब फ्रीक्वेंसी को हम लोग जोड़ लेंगे और टोटल फ्रीक्वेंसी जो आएगा हमारा, जिसको n बोलेंगे, यानी n बराबर 200। और टोटल जो fx है, जिसको हम लोग सिग्मा fx बोलते हैं, ये आपका जोड़ने के बाद आएगा 532,500। आगे चलते हैं, माध्य बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूला को पुट कर लेंगे। सिग्मा fx बाई n, सिग्मा fx हमने फाइंड आउट कर लिया था 532,500। n बराबर 200, 00 से 00 कट गया और 2 से इसमें डिवाइड करते हैं तो 2662.5। ये आपका माध्य आंसर हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपातों को दर्शाता है। तो इन आंकड़ों में माध्य और बहुलक, यहाँ बहुलक और माध्य ज्ञात करना, और साथ साथ बोला है कि दोनों मापकों की व्याख्या भी कीजिए। ये आपका गिवन डाटा, इस तरह से डाटा दिया हुआ है। इसमें से बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी वाली बारंबारता, जिसको हम लोग अधिकतम बारंबारता बोलते हैं, तो ये आपका 10 हुआ। यही घर से आपका टोटल काम हो जाएगा। अधिकतम बारंबारता हमने ले लिया 10। बहुलक वर्ग, यानी जो सामने वाला आएगा वो आपका हो गया बहुलक वर्ग। 30 से लेकर के 35 तक हो गया बहुलक वर्ग। इसके हेल्प से अब आगे चलेंगे, हम लोग L फाइंड आउट करेंगे। निम्न सीमा को L कहते हैं, L बराबर 33। F1 जो आपने बहुलक वर्ग देखा उसकी बारंबारता को F1 बोलेंगे। F1 10, इससे पहले वाले को F0, इसके बाद वाले को F2। F0 हो गया आपका 9 और F2 हो गया आपका 3। और H यानी वर्ग माप, तो दोनों के बीच में अंतर 40 से 45, 45 से 50, यानी टोटल 5 का अंतर है। H बराबर हो गया आपका 5। आगे चलते हैं, बहुलक बराबर फॉर्मूला लगाते हैं। बहुलक बराबर फॉर्मूला होगा वही सेम, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। वैसे ही सबका वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, L, F1, F0, F2 और H का वैल्यू पुट करने के बाद आगे कैलकुलेशन करेंगे। 10 में से 9 घटेगा, आपका 1 बचेगा, नीचे हो गया 20, यहाँ हो जाएगा 12, -9 -3 -12 गुना में 5। 5 से 1 में गुना करेंगे 5, नीचे घट के आ जाएगा आपका 8। 8 से जब 5 में आप डिवाइड कीजिएगा तो होगा 0.625, और जब इसको जोड़ेंगे 30 में तो 30.625। ये आपका हुआ बहुलक का आंसर। ये आपका हम लोग बहुलक निकाल चुके हैं। आगे चलते हैं, इसमें हमारा माध्य भी ज्ञात करने के लिए पूछा था, तो हम लोग माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए आपको अलग से एक डाटा तैयार करना पड़ता है, जिसमें x और fx फाइंड आउट करते हैं। उसी तरह हम लोग यहाँ पे ले लिए
CI जो आपका गिवन डाटा है और फ्रीक्वेंसी भी आपका गिवन है, बस हम लोग टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे जिसको हम लोग n बोलते हैं, यानी n बराबर हो जाएगा आपका 35। आगे चलते हैं, x कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो CI का जो दोनों है इंटरवल उच्च सीमा निम्न सीमा दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 15 और 20 को जोड़ेंगे 35 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5। फिर इसमें आपका आ जाएगा 45, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 22.5। मैंने आपको इंट्रो क्लास में बता चुका है कि x वर्ग चिन्ह होता है और वर्ग चिन्ह बराबर उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा बाई 2। इस तरह से जब 1 2 हम लोग निकाल लेते हैं तो देखते हैं कि 5 के अंतराल से आगे बढ़ रहा है, यानी 17.5 यहाँ 22.5 यहाँ 27.5। तो इस तरह से हमको आगे जोड़ने और भाग करने की भी जरूरत नहीं है। जब 5 के रेशियो से अंतराल से ही आगे चल रहा है तो हम लोग 5 जोड़ करके भी आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अब आपका fx कैसे फाइंड आउट होगा, तो f को x से कर देंगे गुना, 3 से 17.5 में गुना करेंगे 52.5, 8 से करेंगे तो 180 आएगा। इसी तरह से गुना करने के बाद जब हम लोग टोटल यानी सिग्मा fx जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो आपका आएगा 1022.5, ये हो गया आपका सिग्मा fx। नेक्स्ट, जब सिग्मा fx और n फाइंड आउट हो गया तो सिंपल सा फॉर्मूला है माध्य बराबर सिग्मा fx बाई n। सिग्मा fx आपका हो गया 1022.5 और आपका n हो गया 35। दशमलव को हटाएंगे तो आपका नीचे 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 2045, फिर 5 से काटेंगे नीचे भी 70, फिर आपका 409 होगा और 14। जब कटने के बाद 14 से जब 409 में भाग देंगे तो 29.21, ये आपका हुआ माध्य। अब वो बोला था कि उनके बारे में बताना है तो हम लोग लिख भी लेंगे कि अधिकतम राज्य और संघीय क्षेत्र में छात्र और अध्यापकों का अनुपात कितना आया, 30.6। जो बहुलक आया वह उनका अनुपात हो गया और औसत अनुपात कितना आया, जो माध्य निकला, यानी औसत अनुपात उनका होगा 29.21। आई होप आप सबका क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है यहाँ पर कि बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ये आपका गिवन डाटा है और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है। चलते हैं आगे, इसमें इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फिर से बहुलक ज्ञात करने के लिए बड़ी वाली बारंबारता, यानी सबसे बड़ी बारंबारता आपका कितना दिया हुआ है, 18। इसी को हम लोग फाइंड आउट कर लिए। बहुलक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 4000 से 5000 और अधिकतम बारंबारता आपका हो गया 18। इनके हेल्प से आगे हम लोग L, F1, F0, F2 और H को निकाल लेंगे। L बराबर हो जाएगा 4000 निम्न सीमा यहाँ पे, F1 बराबर आपका हो जाएगा 18, F0 बराबर आपका हो जाएगा 4। इससे पहले वाले को यहाँ पर हो गया आपका F1, इससे पहले वाले को F0 और इसके बाद वाले को F2, यानी F1 बराबर आपका 18, F0 बराबर आपका हो जाएगा 4 और F2 बराबर हो जाएगा 9। फिर आगे चलते हैं, इसमें F2 आपका हो गया 9 और H आपका यानी वर्ग माप हो गया आपका 1000 ले लिए हम लोग। अब बहुलक बराबर हम लोग फार्मूला लिखेंगे, जो आपका फार्मूला मैंने आपको बता चुका था, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सबका वैल्यू हम लोग वैसे ही एज इट इज पुट कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद 18 से 4 जब हम लोग माइनस करेंगे तो 14, 18 से 2 टाइम में अगर गुना करते हैं 36 माइनस 13 इंटू 1000। 1000 से 14 में गुना करेंगे 14,000 बाई 23 से इसमें डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 608.7 और ऐड करने के बाद 4608.7। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का बहुलक निकला। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 6। इसको देख लेते हैं। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में उनका जो प्रेक्षण है वह 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कार की संख्या से संबंधित है। तो इस प्रकार के 100 अंतराल का प्रेक्षण के लिए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। इनका डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। बस हम लोग कुछ नहीं करना है। अधिकतम बारंबारता यानी सबसे बड़ी वाली बारंबारता आपका हो गया 20।
इसको कंप्लीट हो गया आपका, ये हो गया आपका जो 20 आया, ये हो गया आपका अधिकतम बारंबारता और इसके सामने वाले को बहुलक वर्ग मान लेंगे। इसके हेल्प से हम लोग L, F1, F0, F2 और H को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। L आपका कितना हो जाएगा, निम्न सीमा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी L बराबर 40, F1 आपका हो जाएगा 20, मैंने आपको बताया था जो बड़ी वाली बारंबारता उसको F1 और उसके जो पीछे वाले को F0 और बाद वाले को F2 बोलते हैं। यानी F1 हो गया आपका 20, F0 हो गया आपका 12 और F2 हो गया आपका 11 और H यानी वर्ग माप ये हो गया आपका 10, क्योंकि सब में 10 का अंतर है। क्लास इंटरवल में जब भी देख रहे हैं तो 10 का अंतर है, इसलिए वर्ग माप आपका हो जाएगा 10। बहुलक बराबर आगे चलेंगे, फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सबका वैल्यू हम लोग वैसे ही एज इट इज पुट करेंगे। पुट करने के बाद जब आगे चलते हैं 20 माइनस 12 यानी 8, 2 से 20 हो गया 40 माइनस 23 इंटू 10, 10 से 8 में गुना करेंगे 80 और 40 में से 23 जब माइनस किए तो 17 से इसमें डिवाइड करने के बाद 4.7 आएगा और 4.7 में जब 40 को ऐड करेंगे यानी 44.7, ये हुआ आपका कंप्लीट बहुलक निकला। क्वेश्चन नंबर 6 यानी 14.2 आपका पूरा कंप्लीट हुआ। और आप लोग को कहीं भी अगर आप लोग को परेशानी हो रही होगी समझने में या किसी भी क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ कहीं में प्रॉब्लम लग रहा होगा, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।